हेलो फ्रेंड्स, मैं शोमू हैलीफैक्स से फिर से चले आई हूँ तुम लोगों के साथ बात करने के लिए, एक छोटा सा वीडियो शेयर करने के लिए। मैं तो हम लोग एक्चुअली जो जो वीडियो बनाते हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो रहता है कि यहाँ पे जहाँ पर हम लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ का छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग शेयर करते हैं कि हैलीफैक्स कैसा है, कितने दूर आप लोग जा सकते हो और क्या क्या है यहाँ पे, कैसे सब अपना ज़िंदगी गुजर रहा है इधर। और उसको छोड़ के जो अदर्स ब्लॉग हम लोग बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह देने की कोशिश करते हैं कि जो आना चाहते हैं कनाडा और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हो, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कम पे आ जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत ढूंढा यूट्यूब पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो बहुत ही कम मिलते थे, और जो भी मिलते थे वो हम लोगों को जो चाहिए था वो उसमें नहीं था। तो इसीलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ यूट्यूब पे हम लोग ब्लॉग करके इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं कि किसी को जिसको ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है बाहर, कनाडा से बाहर और कनाडा में आकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। उससे तो शायद मुझे और सोमन को भी लगता है कि शायद उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है अभी ये इतना जो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके दे रहा है, हम लोग दे रही हूँ। ओके, आज बेसिकली आज जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा मेरे लाइफ को पीछे से थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ ना कि मैं बिल्कुल ही एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे उतना इंग्लिश का एक्सपोजर तो था नहीं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, दो बार हम लोगों ने कनाडा छोड़ के चले गए। तो अगर यहाँ पे रहते तो शायद उस टाइम पे ही मैं स्टार्ट कर देता मेरा जो जो मेरा नौकरी और वगैरह जो भी हो। लेकिन हम लोगों का ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग गए, फिर से जब थर्ड टाइम हम लोग यहाँ पे आने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे, तो तब तो बिल्कुल परमानेंट एड्रेस के लिए तैयार हो रहे थे। तो जब पीआर के लिए तैयार हो रहे थे तो मुझे तो करना ही था, सोमन को हेल्प करना ही था। तो वो जो नंबर एक होता है, उस नंबर अगर दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही एग्ज़ाम दोगे एक IELTS, तो तब थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो नंबर, और बहुत इजी भी हो जाता है तब। क्योंकि यहाँ पे एक दो नंबर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। शायद जो लोग इसको लेकर पीआर को लेकर चल रहे हो, पीआर के प्रोसेस में चल रहे हो, वो लोग समझ सकते हो मेरे बात। तो जब मुझे लगा, और फिर सोमन ने भी मुझे बोला, मेरे हस्बैंड मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें भी देना है एग्ज़ाम, सब कुछ आता है तुम्हें, सिर्फ बोलना नहीं आता, इतने अच्छे लिखते हो, इतना कुछ पढ़ते हो, तो थोड़ा सा बोलना भी सीख जाओ, क्या बात है, हमेशा मेरे ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो, खुद काम करो, खुद बच्चों के साथ मैगज़ीन वगैरह पढ़ो, उन लोगों को पढ़ाओ, उन लोगों के साथ इंग्लिश में बात करो, क्योंकि वही एक मौका है जहाँ से मैं शुरू कर सकता था। तो ठीक है, बहुत बार इनकरेज किया सोमन ने। तो ऐसा होता है ना, एक लेजीनेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्ट जोन में रहती थी, सबके साथ बंगाली में बात करती थी घर पे, तो मुझे लगा नहीं कि बोलना चाहिए या करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे करते करते थोड़ा बहुत सोमन ने मुझे बहुत टाइम बोला भी। तो उसके बाद जब मुझे सच में रियलाइज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सच में रियलाइज़ नहीं होगा तो आप वो काम नहीं करोगे जो आप कर सकते हो। तो जब मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोमन के ऊपर मैं डिपेंड हो रही हूँ,
तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। अब लगा कि मुझे उसको भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। वो जो करने जा रहा है वो हम लोगों के लिए ही करने जा रहा है, तो थोड़ा सा पीआर में अगर मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं हो सके, एटलीस्ट 6 या 6.5 या 5.5 ऐसा तो नंबर मुझे ले आना ही चाहिए। चारों के चारों आई मीन डिफरेंट जो एग्ज़ाम थे, तो तब मुझे लगा कि इसके बाद तो सोमेन ने बहुत सारे बुक्स मुझे खरीद लिया नेट से, बोले कि तुम ये पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस करो। तो हम दोनों ने ही रात जागकर वो है ना, बच्चे जब छोटे थे तो तब हम लोग करते थे, एक पैराग्राफ पढ़ते थे, उसके बाद जो फिल इन द गैप्स होता था उसको करते थे, टिक वगैरह करते थे। तो ऐसे ही करते हम लोग तैयार हुए। तो ठीक है, वो जर्नी बहुत लंबा चली क्योंकि उस टाइम पे कोविड था। जितने भी हम लोग जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे तभी डेट पीछे जा रहा था, तो इसीलिए बहुत देर हो गई हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए। हम लोग तैयार भी हो गए लेकिन एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे जाके मुझे एग्ज़ाम देना था वो खुल ही नहीं रहा था। आप लोगों को भी मालूम है कि स्कूल वगैरह, ऑफिस और जो यूनिवर्सिटी सब बंद थे। तो जब स्ट्रीमलाइज हो रहा था थोड़ा करके, तब जाके हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और जो भी स्कोर आया उसको लेकर जितना भी हेल्प हो सके उतना मैंने उसको किया। तो आप अगर मुझे बोलोगे कि आप कैसे उसको हेल्प किया, क्योंकि आप तो खुद ही हो ना, बिल्कुल बंगाली एनवायरनमेंट में रहते थे, वैसे ही पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ बंगाली में ही किया, तो कैसे हुआ? तो देखो, इंग्लिश के जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है क्योंकि लैंग्वेज ऐसा है कि आप किसी को मन की बात बोल रहे हो और उनकी बात सुन रहे हो, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप अगर उतनी हार्ड से आप नहीं भी देखोगे, थोड़ा इजी वे में देखोगे, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश बोल भी सकते हो, इंग्लिश लिख भी सकते हो। और उसके लिए आपको जो चाहिए 3-4 चीज़ें आपको करनी है। एक तो बहुत अच्छे से लिसन करना है, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग बहुत हमेशा अगर आपको सच में इंग्लिश में कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ देर तक आपको आपके लैंग्वेज का गाना छोड़ के आपको इंग्लिश गाना सुनना पड़ेगा। आपको अपने जो आई मीन जो अपने लैंग्वेज में जो सिनेमा जो होते हैं उसको छोड़ के थोड़ा सा इंग्लिश सबटाइटल्स वाला सिनेमा विजुअलाइज करना पड़ेगा। उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा करके। एक दिन में कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचते, मैंने भी नहीं पहुंचा, मैं अभी तक स्टक हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी वो जो पॉज हो जाते हैं मेरे, उस पॉज को कैसे निकल सकते हैं उसका भी फॉर्मूला है मेरे पास। मैंने अब वो भी ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि एक सिचुएशन में मुझे अगर नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए, तो उसको छोड़ के मैं क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करके मैं उस सिचुएशन को हैंडल करके निकल सकती हूँ। तो ये तो मुझे एक दिन में नहीं हुआ, तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। तो करते तो आज मुझे जो मालूम पड़ा कि जो स्ट्रगल मैंने किया वो और भी इजी हो जाता कि मैं अगर पहले से ही थोड़ा सा इजी इंग्लिश बोलना कोशिश करता। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था कि हर कोई इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा इंग्लिश बोलना है। लेकिन वो ऐसे ही आप लोग ना फटाक से अच्छा इंग्लिश, अच्छा अमेजिंग वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। आप अगर जानते भी हो वो वर्ड, आपके माउथ में अटर नहीं आएगा, वो आएगा नहीं। उसके लिए टाइम लगेगा, उसको
रिपीट करना पड़ेगा। और वो जो वर्ड होगा, जितना वर्ड आप जानते हो, वैसे तो मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स पता है, लेकिन वो वर्ड मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि जितना सिंपल आप बोलोगे उतना ही आप अट्रैक्टिव भी लगोगे और उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा किसी के साथ बात करते हुए। क्योंकि आप किसी को साथ एक फटाक से एक लंबा चौड़ा एक बहुत ही फैंसी वर्ड वाला एक सेंटेंस तो बोल दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू कर नहीं पाए, तो वो बहुत गलत है। वो छोड़ के अगर आप सिंपल वे थे 2-4 वर्ड आप सेंटेंस आप बोलोगे, तो वो ज़्यादा आप जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा आपके साथ बात करने के लिए, और आपको भी मन में सेटिस्फाई मिलेगा। हाँ, तो मुझे अब मिला है कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी सब उनके साथ बात कर सकती हूँ। तो उनके साथ भी और अदर्स लोगों के साथ भी, कुछ भी हो, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करके निकल सकती हूँ। तो यही मैं जो आपको आज बोलने जा रही हूँ कि सिंपल वे ऑफ इंग्लिश क्या है। इसके लिए 3 तरीके हैं। एक तो बच्चों का कार्टून देखो, बच्चों का बोई पढ़ो, जितना भी हो सके छोटे छोटे बच्चों का जो थिन बुक्स वगैरह होते हैं वो पढ़ो, बच्चों का स्कूल का बुक्स पढ़ो, वो भी बहुत ही सिंपल वे से लिखा होता है। ये तो आपको करना ही करना है। प्लस इंग्लिश गाना सुनो, इंग्लिश सिनेमा देखो, क्योंकि उन लोगों का वर्ड भी आपको एब्जॉर्ब करनी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशंस और लिसनिंग पावर बहुत बड़ा पावर है। उसके साथ जो आपको करना है, जो मैं आपको सच में बोल रही हूँ, ये करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे इंग्लिश बहुत डिफरेंट टाइप हो चुका है। मैंने किया था प्रैक्टिस से, वो है डेली डायलॉग्स। आप आप जिस तरीके से जहाँ पर भी हो, आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप अफगानिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में हो, आप कनाडा में भी हो, कहीं पर भी हो, आप YouTube में बहुत ज़्यादा वीडियोस है ये डेली डायलॉग्स में। तो आप लोग वो जो डेली डायलॉग्स वो लोग सिखाते हैं, वो एक कॉपी में आप लोग लिख लो। 100-150 अगर लिख लोगे वही काफ़ी है आपके लिए, आपकी स्टार्टिंग के लिए, अब सिंपल इंग्लिश स्टार्टिंग के लिए। आप वो लिख के हर रोज रात को सोने से पहले एक बार रीडिंग पढ़ लो, एक बार ओनली। अगर आपको टाइम भी नहीं मिलता तो फिर भी आप लोग एक बार रीडिंग पढ़ लो, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे बहुत हेल्प किया। कैसे डेली डायलॉग्स विद किड्स, डेली डायलॉग्स विद एडल्ट्स, डेली डायलॉग्स इन स्कूल एंड डेली डायलॉग्स विद योर वर्क प्लेस, एनीथिंग, whatever you search on your YouTube, you can find a lot of videos on that. So you can absorb that. First of all वो कॉपी कर लो एक आपके कॉपी में, और वो कॉपी मेंटेन करो। वो जो 100-150 का आपने सेंटेंस लिए, वो कभी उस कॉपी को आप कभी आपसे अलग मत करो। वो हर रोज एक बार जब कभी भी अगर टाइम मिले तब भी एक बार सिर्फ पढ़ लो। उससे भी आपको आपके बच्चे के साथ बात करने के लिए जो होता है, जो नेसेसरी वर्ड्स वगैरह होता है, उससे ही आप सीख सकते हो। इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास इंग्लिश सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी इंस्टीट्यूट में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे के स्पोकन इंग्लिश सीखना बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जिन लोग इंग्लिश समझते हो, एटलीस्ट बोल नहीं पाते हो, उन लोगों को लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज से स्टार्ट कर रहे हो ना?
मैंने भी इस तरीके से स्टार्ट किया फ्रेंड्स। तो आज मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने उस टाइम पे जब सोमन ने मुझे बोला कि खुद का काम खुद करो और ट्राई करो, बाहर निकलो, दुनिया देखो, आप क्यों तुम सिर्फ बच्चे को लेकर बैठे रहती हो, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। तो जो मैंने शादी के बाद मेरा नौकरी और सब कुछ छोड़ दिया था, उसके साथ कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता था, तो इसीलिए मैंने कर नहीं पाए। तो बहुत साल मेरा डिले हो गया, तो 5-6 साल डिले हो गया। सो क्या करे, कोई बात नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं फिर से चालू किया। तो ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, ऐसे ही आया, मैंने सीखते गई। मैंने आप लोगों को और भी बोलूँगी, जैसे कि मेरे जैसे जो दोस्त वगैरह हो, जो लोग घर पे रहते थे एक टाइम पे, आप ट्राई कर रहे हो कुछ करने के लिए, और अगर ट्राई भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सीखने का ही कोशिश कर रहे हो, तो भी आप लोगों का, तुम लोगों का, आई मीन सॉरी, मुझे थोड़ा आप लोग और तुम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी भी मेरे लिए उतना ही नया है जितना मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ ऑफिस में, क्योंकि हिंदी में मुझे बात करना ही नहीं होता, सिर्फ सुनती हूँ, तो सुन के ही इतना ही सीख गई हूँ कि थोड़ा सा मन की बात बोल सकूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ हिंदी में शेयर कर रही हूँ कि देखो, मैं भी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। तो ज़िंदगी का नाम ही है ऐसा कि आपको हमेशा नया कुछ ट्राई करते रहना है। घर बैठ के क्या करोगे, थोड़ा सा नया कुछ सीख ही लो। और सीखने का तो कोई उम्र नहीं होते दोस्त, जितना उम्र हो सके आप दे सकते हो, तो क्या बात है, घर के बड़े लोगों को भी सिखाओ, कुछ तो करो। सिर्फ घर बैठ के बच्चे लोगों का देखभाल करना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी बड़ा है, हम लोग भी जी सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्या करें, आ जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, बहुत फ्रैंक से ही सबके साथ बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ। तो अच्छा लगता है खुल के बात करना, क्योंकि मन की बात अगर खुल के बोलोगे तो शायद सामने वाला किसी को अच्छा लगे, और वो भी अपने आप को सुधरने की कोशिश करे, वो भी अपने शाइनेस को हटा के थोड़ा बहुत आगे निकले। वही मेरा मोटो है, और ये कनाडा में जो डेली लाइफ होता है हमारा, वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, कैसे इधर आई, कैसे हम लोग ये लाइफ मिला हम लोगों को, और बस, और क्या। आज हैलिफैक्स में बारिश नहीं है, बिल्कुल एक सानी डे है, तो बहुत अच्छा लगता है, और ये प्लेस मुझे बहुत पसंद है। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, सब सुस्त रहना, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर कुछ भी जानना है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर टाइम निकाल के आंसर करूँगी। थैंक यू।